गणित कक्षा 10B NCERT की प्रश्नावली 3.4 कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो प्रतिस्थापन विधि 3.3 में जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं। इसमें इसलिए उन्होंने पूछ लिया प्रतिस्थापन विधि ताकि इसमें इसका रिवाइज हो जाए। तो पहले इसमें विलोपन विधि प्रतिस्थापन तो पहले अपन ने 3.3 में समझ ली है। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं कि विलोपन विधि में समान चिन्हों पर घटाते हैं और असमान चिन्हों पर जोड़ते हैं जब गुणांक समान हो। तो समान चिन्हों पर क्या करना है, अपन को घटाना है, और घटाते समय चिन्ह बदल जाते हैं दूसरे समीकरण के, लेकिन जोड़वे में चिन्ह नहीं बदलते। तो समान चिन्हों पर घटाना है और असमान चिन्हों पर जोड़ना है जब गुणांक कैसे हो, समान, x या y के गुणांक समान हो तब। तो इसका पहला क्वेश्चन है x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4। तो यह पहला क्वेश्चन है x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4। तो विलोपन विधि से पहले हल करें। तो यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2। तो पहले गुणांक समान करना है, या तो x के गुणांक समान कर लें अपन या y के। तो पहले y के गुणांक समान करें, क्योंकि इस x के गुणांक भी समान कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा घटाना पड़ेगा, क्योंकि आगे के चिन्ह जो रहती हैं धन की रहती हैं ज़्यादातर सवालों में। तो इसमें हमेशा घटाना पड़ेगा, और घटाने में गलती भी हो सकती है क्योंकि इस दूसरे समीकरण के चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो अपन गुणांक कर रहे हैं y के समान। तो यहाँ y का गुणांक है 3 और यहाँ 1 है, तो इस 3 का इसमें गुणा कर दें, 1 का इस पूरे में गुणा कर दें। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा 3 से तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। तो 3 का इसमें करेंगे तो 3x, 3 का इसमें करेंगे 3y और 3×5 = 15। 1 का इसमें करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा, यही समीकरण बन जाएंगे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ 3y है, यहाँ 3y है, तो यहाँ धन और यहाँ ऋण। तो हमने लिखवाया है असमान चिन्हों पर जोड़ते हैं और समान चिन्हों पर घटाते हैं। तो यहाँ एक धन का और एक ऋण का है तो जोड़ देंगे, जोड़ने पर यह और यह तो कट जाएंगे। तो 3 और 2 5x, यहाँ 19, यहाँ हो जाएंगे 19, 15 और 4 19, और यह कट जाएंगे यह वाली। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 19/5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखें तो x धन y बराबर 5, x का मान रख दिया 19/5 धन y बराबर 5, इसका पक्षांतर कर देंगे। तो y बराबर यह 5, 19/5 का पक्षांतर। तो जी ऋण की यहाँ LCM ले लें तो 25 ऋण 19/5, तो यहाँ आ जाएगा 6/5। यह y का मान और x का मान 19/5, तो यह x का और यह y का, यह आंसर आ गए। अब दूसरी विधि है प्रतिस्थापन। तो इसी सवाल को दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि से हल करें कि x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4, यह पहला समीकरण, यह दूसरा। तो इस प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, कोई भी एक समीकरण लेंगे अपन। तो पहला समीकरण लिया, इसमें से x या y का मान निकालेंगे। तो x बराबर y का कर दिया हमने पक्षांतर, तो 5 ऋण y, यह बन जाएगा तीसरा। यह x का मान हमने किस समीकरण से निकाला है, पहले से, तब हम दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यह 2x का हमने यह मान प्रतिस्थापित कर दिया, ऋण 3y बराबर 4, इसका 2 का गुणा कर दें, 2×5 = 10, ऋण 2y ऋण 3y बराबर 4, तो 10 ऋण 5y बराबर 4। तो 10, 4 का इस साइड पक्षांतर, 10 ऋण 4, 5y का इस साइड, तो 10 ऋण 4 यानी 6 बराबर 5y, 5 में आ जाएंगे। 6/5 बराबर y, या y बराबर 6/5, y का मान आ गया। अब जो y का मान निकाला है यहाँ से, वो 3 में प्रतिस्थापित करेंगे, जो तीसरा बनाया था अपन ने यह। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x बराबर 5 ऋण y का मान है 6/5। यहाँ फिर LCM लेंगे तो 25 ऋण 6, 25 ऋण 6 यानी 19/5, यह x का मान और यह y का, यह आंसर आ गए। यह प्रतिस्थापन विधि थी। इसका दूसरा क्वेश्चन है जो कि विलोपन विधि से हल करें। यह विलोपन विधि, तो पहला समीकरण क्या है, 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2। तो यह पहला समीकरण और यह दूसरा समीकरण। तो अब फिर गुणांक समान करें, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें 4 का गुणा करने। तो समीकरण 1 में 2 का, क्योंकि इसमें 2 का करेंगे तो 8 आ जाएंगे, इस 4 का इसमें कर देंगे, तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, तो जैसे ही गुणा करेंगे तो यह समीकरण बन जाएगी। 2 3, यहाँ इसमें 2 का किया है तो 2 3 दूनी 6, यहाँ 4 थे तो 8 आ जाएंगे, यहाँ कितने आ जाएंगे 20। यह 2 समीकरण बन गए गुणा करके। तो यहाँ 8y ऋण के 8y, तो जोड़ देंगे तो यह हो रहा है तो कट जाएंगे, 6 और 8 14x, यहाँ 28 हो जाएंगे। x बराबर 28/14 यानी 14 दूनी 28, x का मान 2 आ गया।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यह 3x का मान 2 धन 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 धन 4y बराबर 10, 6 का पक्षांतर 4y, 10 ऋण 6 यानी 4, तो y बराबर 4/4 यानी 1। यह x का मान, यह है y का मान, यह आंसर। इसे प्रतिस्थापन विधि से करें तो यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। तो समीकरण 1 से 3x धन 4y बराबर 10, तो यहाँ पक्षांतर कर दें तो 3x धन 4y बराबर 10, तो 3x बराबर इस 4y का पक्षांतर 10 ऋण 4y 3 में आ जाएंगे। यह बन जाएगा समीकरण 3। जो x का मान निकाला है वो रखेंगे अपन समीकरण 2 में, यानी प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि पहले समीकरण 1 से निकाला तो 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 2x का मान प्रतिस्थापित कर दिया, ऋण 2y बराबर 2, 2 का गुणा कर दें, 2 का 10 में तो 20, 2 चौके 8y, यहाँ बटे 3 ऋण 2y बराबर 2। यहाँ LCM लेंगे तो 3 दूनी 6y हो जाएंगे यहाँ, तो 20 ऋण 8y ऋण 6y बटे 3, यहाँ हो जाएंगे 20 ऋण 14, 8 6 जुड़ के 14y बटे 3 बराबर 2। 3 का त्रियक गुणा कर देंगे, यहाँ 1 है, 1 का इसमें त्रियक गुणा करेंगे तो 3 का हो गया 2 में तो 6, 1 का इसमें होगा गुणा तो 20 ऋण 14y, 14y का इस साइड 6 का इस साइड, तो 20 ऋण 6 यानी 14, 14y बराबर 14, y बराबर 14/14 यानी 1। y का मान जो निकला है वो 3 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर 10 ऋण 4y, यहाँ y का मान रख दिया 1/3, तो 10 ऋण 4/3 यानी 6/3, 6/3 यानी 2, x का मान 2 आएगा, 3 दूनी 6, x का मान 2 और y का मान 1। यह दूसरी विधि से यानी प्रतिस्थापन विधि से आंसर आ गए। इसका तीसरा क्वेश्चन है जो कि विलोपन विधि से हल करें। 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y धन 7। तो पहले अपन यह पहला समीकरण है, 3x ऋण 5y बराबर ऋण 4 है तो पक्षांतर कर दिया तो धन के 4 हो जाएंगे, यह समीकरण 1 बना लिया। 9x 2y का इस साइड कर लें, ऋण के 2y जो 7, यह समीकरण 2 बना लिया। तो अब विलोपन विधि में यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 2 का इस समीकरण में, 5 का इस समीकरण में, यानी समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर, तो समीकरण 2 में 5 का तथा समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ गुणा कर दें इसका इसमें, इसका इसमें, तो 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, यहाँ 5 का 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 5 7 35। चिन्ह का गुणा नहीं करना है, सिर्फ इन गुणांकों का गुणा करना है, चिन्ह जो लगे हैं वही, सिर्फ धन के 2 और धन के 5 का गुणा। तो यहाँ यह समीकरण बन जाएंगे। अब गुणांक किस प्रकार के हैं, यहाँ भी ऋण के, यहाँ भी ऋण के, तो जब समान चिन्ह होंगे, समान चिन्हों पर क्या लिखवाया था हमने, घटाने पर, तो यहाँ घटा देंगे। घटाने पर जो समीकरण घटेगा उसके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यह धन के थे 45, तो इसमें गोला लगाया, यह ऋण के हो जाएंगे। यह ऋण के हैं तो इसमें भी गोला, यह धन के हो जाएंगे। यह धन के हैं 35, तो काय के हो जाएंगे, ऋण के। तो यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे। घटाने पर यह ध्यान रखना है कि समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो धन के 6x ऋण के 45, तो ऋण के बचेंगे 39। ऋण के यहाँ धन के 10 हैं, ऋण के 10 कट जाएंगे। ऋण के 35 धन के 8, तो ऋण के बचे 27। तो x बराबर ऋण 27 बटे ऋण 39, ऋण ऋण कट जाएगा। यहाँ 9 से अपन 3 से काटें, पहले 3 नाम 27 और 3 से यह कट रहे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ 3 से कट गए, यानी 9/13। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यह समीकरण 1 है 3x, x का मान 9/13 ऋण 5y बराबर 4, यहाँ 9 3 27/13 आ जाएंगे। तो यहाँ 27/13 ऋण 5y बराबर 4, यहाँ LCM ले लेंगे तो 13 पंचे 65, या इस प्रकार भी कर सकते हैं, 5y का इस साइड पक्षांतर, 4 का इस साइड। अब यहाँ LCM ले लें, यहाँ बटे में 1 है तो 13 तो LCM, 13 का भाग 13 में 1, 1 का गुणा 27 में 27, यहाँ बटे में 1 है, 1 का भाग 13 में, तो 13, 13 का गुणा होगा 4 में, 13 चौके 52 बराबर 5y। तो 27 ऋण 52 यानी ऋण की 25 बचेंगी बटे 13 बराबर 5y, 5 और बटे में आ जाएंगे यहाँ। तो ऋण 25/13 गुणित जी 5 बटे में आ गए, 5 एकम 5 और 5 25, तो ऋण 5/13 आ जाएगा y का मान। तो y बराबर ऋण 5/13, यह x का मान और यह y का मान, यह इसके आंसर। इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से करें कि 3x ऋण 5y बराबर 4, 2x ऋण 9x ऋण 2y बराबर 7, यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। तो समीकरण 1 से अपन ने 3x बराबर इसका कर देंगे पक्षांतर, तो x बराबर 3 बटे में आ जाएंगे, यह 3 बन जाएगा। यह समीकरण x का मान समीकरण 1 से निकाला है, तब इसे हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
तो यह 9x की जगह पर x का मान प्रतिस्थापित कर दिया। ऋण 2y बराबर 7। 3 से 9 कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 का इसमें गुणा कर दें, 3 चौकी 12, 3 पाँची 15y, ऋण की 2y बराबर 7। यहाँ धन की 12, धन की 15, ऋण की 2y, तो धन की 13y बराबर 7। तो 12, 7 का पक्षांतर ऋण की 7, 13y का इस साइड कर दिया। यहाँ बच जाएंगे 5, यहाँ ऋण की 13y, 13 बटे में आ जाएंगे। इसलिए y बराबर आ जाएगा 5 बटे ऋण 13, 5 बटे ऋण 13। ये एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं या करके कि ऋण की 13y इस प्रकार बराबर 5, यह बटी में पहुंच जाएंगी। तो 5 बटी ऋण 13 यह y का मान हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे। यह वाला समीकरण 3, x बराबर 4 धन 5, यहाँ y का मान, तो 4 धन 5 y का मान रख दिया ऋण 5 बटे 13, 5 बटे 13। यहाँ x का जो मान दिया है इसके बटे में भी अपन 3 बटे 3 लिख सकते हैं बटे में, या अपन यहाँ बटे में है तो भागित कहलाया, भागित 3 बटे 1, या यहाँ गुणा लगाकर पलट के 1 बटे 3 भी लिख सकते हैं। इसके बटे में पूरे में 3, जब इसके बटे में 3 है इसका मतलब भागित है 3, या गुणा करते हैं और 1 बटे 3 लिख दें। तो यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 25 बटे 13 और भागित 3, या गुणा कर दें 1 बटे 3 का, इस प्रकार भी कर सकते हैं, या यहाँ कोष्टक लगा दें बटे में 3 लिख दें। तो यहाँ 13 चौकी 52 ऋण 25 बटे 13 भागित 1 बटे 3, तो 1 बटे 3 है भागित में, तो यह पलट देंगे अब गुणा लगा के। तो 52 में से 25 घटेंगे 27 बटे 13, यहाँ भाग की जगह पर लगा दें गुणा और यह पलट जाएगी 1 बटे 3। तो 27, यहाँ 3 से काट दें 3 नाम 27, तो 9 बटे 13 यह x का मान और यह y का मान। इसका जो क्वेश्चन चौथा है कि x बटे 2 धन 2y बटे 3 बराबर ऋण 1 और x ऋण y बटे 3 बराबर 3, यह समीकरण दूसरा। तो समीकरण 1 से x बटे 2 धन 2y बटे 3 बराबर ऋण 1, यह समीकरण 1 है। तो यहाँ LCM ले लें, 3 और 2 का LCM 6, 2 3 6, 3 का x में गुणा 3x, 3 दूनी 6, 2 बार 2 चौके 8y बराबर ऋण 1 बटे 1, 3 गुणा करते हैं 1 का इसमें करेंगे तो ज्यों की त्यों संख्या, 3x धन 4y, 6 का इसमें तो ऋण की 6, यह बन गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 को और सही बना लें, x ऋण y बटे 3 बराबर 3 है, तो x ऋण y बटे 3 बराबर 3, 3 का इसमें गुणा कर दें LCM से, तो 3x ऋण y बटे 3 बराबर 3 बटे 1, 3 गुणा कर दें 1 का इसमें, तो यह 3 त्रिका 9, यह समीकरण 4। समीकरण 3 व 4 को मिलाने पर यह समीकरण 3 और यह समीकरण 4। यहाँ x के गुणांक इसमें समान मिल रहे हैं, 3x और इसमें भी 3x, तो समान। अब यहाँ गुणांक समान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको x के गुणांक समान मिल रहे, तो यहाँ x के लेकिन चिन्ह भी कैसे हैं, समान हैं, तो समान चिन्हों पर क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने पर इसके चिन्ह बदल जाएंगे समीकरण 2 के। तो यहाँ धन के 3x है तो यह धन में गोला लगाया और ऋण की हो गए, यहाँ ऋण का y है तो धन का हो जाएगा, धन की 9 है तो ऋण की हो जाएंगे, यह और यह तो कट जाएंगे, धन की 4 धन का y तो धन की 5y हो जाएंगे, ऋण की 9 ऋण की 6 ऋण की 15, तो y बराबर ऋण 15 बटे 5, तो 5 3 15 ऋण की 3 आ जाएंगे। अब यह y का मान है जो समीकरण अपन 3 में भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं और 4 में, या 3 में और 4 में किसी में भी रख दें, तो 3 में रखने पर तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3x 4, y का मान ऋण का 3 बराबर ऋण 6, तो 3 चौकी 12 ऋण 6, 12 का पक्षांतर धन की 12 में से 6 घट जाएंगे 6, 3x बराबर 6, तो 3x बराबर 6, तो x बराबर आ जाएंगे 2, तो x बराबर 2, y बराबर ऋण 3। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2, तो समीकरण 1 से अभी x बटे 2, 2y बटे 3 बराबर ऋण 1, तो समीकरण 2 से ली, और x ऋण y बटे 3 बराबर 3, यह समीकरण 2, समीकरण 2 से x का मान जल्दी निकल आएगा, तो x बराबर y बटे 3 का कर दें हम पक्षांतर, तो धन की y बटे 3 धन 3, यह समीकरण 3 बन जाएगा। x का मान जो हमने 2 से निकाला है वो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने का, क्योंकि यह प्रतिस्थापन विधि है, तो x की जगह हमने रख दिया y बटे 3 धन 3 बटे 2 धन 2y बटे 3, यह समीकरण 2 था, पहला था अपना।
बराबर ऋण 1। यहाँ x था तो x का मान प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, बाई धन 9 बटे 3 बटे 2, तो बटे में 2 है तो यह पलट कर 1 बटे 2 हो जाएगा। धन 2 बाई बटे 3 बराबर ऋण 1। यहाँ बाई धन 9 बटे 3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6, और धन 2 बाई बटे 3 बराबर ऋण 1। यहाँ एलसीएम ले लें, 6 और 3 का 6 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ बाई धन 9 ज्यों का त्यों, यहाँ 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 दूनी 4 बाई बराबर ऋण 1। तो यहाँ बन जाएगा 9 धन 5 बाई, 9 धन बाई और 4 बाई हो जाएंगे 5 बाई बटे 6 बराबर ऋण 1। अब यहाँ त्रियक गुणा कर दें, 1 का इसमें करेंगे तो 5 बाई धन 9, 6 का ऋण 1 में तो ऋण के 6 बन जाएंगे। तो यहाँ 5 बाई बराबर ऋण के 6, ऋण के 9 पक्षांतर से, तो यहाँ हो जाएंगे ऋण के 15, बाई बराबर ऋण 15 बटे 5 यानी 5 3 15। जो बाई का मान ऋण 3 निकला है वो रख देंगे अपन 3 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो बाई का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो x यहाँ था बाई, तो बाई बटे 3, तो बाई की जगह ऋण 3 बटे 3 धन 3, तो ऋण 3 बटे 3 यानी ऋण का 1 धन 3 यानी 2, तो x का मान 2 और बाई का मान 3। यह प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया।